सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मेघदूतम प्रश्नोत्तरी लेकर के, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी है। आइए बिना किसी भूमिका के समय को अपना बचाते हुए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न आज का और प्रश्न संख्या का 36वां प्रश्न आपके सामने है कि मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम वर्तते। तो द्वारकायाः नहीं जी, द्वारका का नहीं है। पुष्पपुर्याः, पुष्पपुरी का भी नहीं है। काश्याः नहीं, काशी का भी नहीं है। उज्जैन्याः, तो उज्जैनी का वर्णन है मेघदूत में। कैसे वर्णन है तो सुनिए, श्लोक को एक बार सुन लीजिए। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा, इससे दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, तो एक बार श्लोक को सुन लेना आवश्यक है। वक्रपंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणय विमुखा मास्म भूरुज्जयिन्या विद्युद्यामस्फुरितचकितै तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। ये संपूर्ण श्लोक है जिसकी दूसरी पंक्ति में उज्जयिन्या ऐसा कहकर के उज्जैनी नगरी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कस्य कवे काव्ये, कस्य काव्ये मेघः दूत भावेन कल्पिता। तो महाकवि कालिदासस्य, स्पष्ट आप इसको लिख दीजिए, कुछ इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। कस्य काव्यस्यारंभः कश्चित् पदेन भवति। तो मेघदूतस्य कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस तरह से कालिदास ने काव्य को प्रारंभ किया है। कश्चित् कांतः, तो कश्चित् शब्द से, कांतः नहीं कांता, कई बार दोष आ जाता है उच्चारण में। अगला प्रश्न आपके सामने, तस्मिन्नद्रौ कतिचित बला विप्रयुक्तः सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? अब देखिए ये क्या चाहता है, ये क्या जानना चाहता है कि आपने केवल प्रश्न पढ़े या आपने श्लोकों का वाचन भी किया। तो इसीलिए वाचन महामंत्र है, याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए अगली पंक्ति इसकी, वप्रक्रीडा परिणत गजा प्रेक्षणीयम ददर्शा, ये तो अंतिम है। जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिम, श्लोक ही अलग है। नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठ तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठ। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणत गजा प्रेक्षणीयम ददर्श। ये पूरा श्लोक है। आइए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीत्वा मासान कनक बलया भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठ। आइए अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका प्रश्न है अगला, मेघदूतम के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? ठीक है, राजहंस, बलाका, खेभवंतम बलाका, चातक की तो बात ही नहीं की है। नलगिरी, नलगिरी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब राजहंस या बलाका, तो वो कहता है राजहंसा सहाया। ठीक है, तो तेरे सहायक कौन होंगे? तेरे सहायक वहाँ पर राजहंस होंगे, ऐसा जो है महाकवि कालिदास ने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजहंस। अगला प्रश्न है, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। जन शब्द किसका बोधक है? कंठ आश्लेष प्रणयिनी जने, यहाँ पर कंठाश्लेष प्रणयिनी जन कौन है? जब श्लोक पढ़ेंगे तो यक्षिणी के विषय में बात की गई है। तो कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, ये जो किम पुनर्दूर संस्थे, ये तो यक्ष अपने विषय में बात करता है, लेकिन कंठाश्लेष प्रणयिनी जने जब यहां तक की पंक्ति में वह अपनी पत्नी यक्षिणी के विषय में बात करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ, गिन लीजिए, धूम ज्योति सलिल मरुताम,
धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघ। तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, तो चार जो है पदार्थों का मिश्रण यहाँ पर मेघ बताया गया है। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्थ क्व पटुकर्णै प्राणी भी प्रापण्य। कहना चाहता है कि ये जो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ, ये जो मेघ बना हुआ है धूम ज्योति सलिल और मरुत से बना हुआ है, और संदेश हरण के लिए, संदेश को ले जाने के लिए किसी पटुकर्णई, जिसकी इंद्रियां बिल्कुल पटु हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन मेघ, यक्ष ने मेघ को संदेश के लिए क्यों चुना? तो अंतिम पंक्ति में महाकवि कालिदास कहते हैं कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये सूक्ति भी है और ये कारण भी बताया है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। तो विशेष का सामान्य का विशेष से यहाँ पर समर्थन किया गया है। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? तो चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कामार्त व्यक्ति प्रकृति कृपण होता है चेतन और अचेतन में। तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है याच्यामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? अधिगुणे, याच्यामोघा वरम, कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना मोघा होने पर, मतलब निष्फल होने पर भी वरम श्रेष्ठ होती है। और ना धमे लब्ध कामा, और अधम व्यक्ति से की गई याचना यदि पूर्ण भी हो जाए तो भी वह जो है श्रेष्ठ नहीं कही जाती, अच्छी नहीं कही जाती है। इस प्रकार से इस सूक्ति में बताया है महाकवि कालिदास ने। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? याच्यामोघा वरम अधिगुणे, मेघ का, मेघ को यहाँ पर अधिगुणे पुरुष है ऐसा बताया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? वामश्चायं नदति मधुरा चातकस्ते सगंधा। वाम भाग में, जो वाम भाग है जब वो प्रस्थान करता है तो चातक की ध्वनि होती है, जो कि शास्त्रों में शुभ शकुन बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो है सही उत्तर आपका सी चातक हो जाएगा। वामश्चायं नदति मधुर चातकस्ते सगंधा। अगला प्रश्न है आपका, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? उदयन का, शूद्रक का नहीं मिलता है, राम का भी नहीं मिलता है और दुष्यंत का भी नहीं मिलता है। प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान। तो यहाँ पर प्राप्यावंती नुदयन कथा, उदयन कथा, तो उदयन का जो है वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। उदयन और उदयन के साथ ही वासव दत्ता। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि वासव, ये स्वप्न वासव दत्तम में है। और उदयन की वीणा का नाम क्या है? घोषवती वीणा। ठीक है, और इसके मंत्री का क्या नाम है? तो योगंधरायण। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब प्रसंग प्राप्त, ठीक है, आगे बीच में तो अच्छी बात है। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी। अद्रौ का क्या तात्पर्य है? तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ। और इससे पहले श्लोक में क्या कहा? रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी, और रामगिरी और तस्मिन् अद्रौ। अब कहते हैं उसी पर्वत पर। तो यहाँ पर जो है संज्ञा को रिप्लेस करके उसके बदले अगले उसमें तस्मिन जो है ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो तस्मिन् अद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्त सकामी। तस्मिन् अद्रौ, अद्रौ मतलब पर्वत से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ है, अभी हमने पहले भी किया था। तो जूही की कली से कहाँ जूही आ गई? गर्जन से भी नहीं आया, गर्जन तो महाकाल के मंदिर में होगा। चमेली, चमेली की शादी भी यहाँ पर नहीं हो रही है। मेघ समूह से, ठीक है, सन्निपात मेघ समूह से। ठीक है, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है।
ठीक है, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम, जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना, तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं, याच्यामोघवरमधिगुणे नाथ में लब्ध काम। तो पुष्करावर्तक मेघ किसको कहा गया है? मेघ के कुल को कहा गया। जातम वंशे भुवन विदिते, त्वम भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम वंशे जातम, तुम भुवन विदित अत्यंत प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक मेघों के वंश में उत्पन्न हुए हो। तो मेघ के समूह को बताया, मेघों के कुल को बताया गया है। संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणा। यहाँ पर दशारणा क्या है? दशार्ण एक देश है। दशार्ण देश आजकल अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के आसपास का जो एरिया है वहीं कहीं जो है दशार्ण देश ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या हुआ? अब ठीक हुआ। अब ये रिसेंट कैसे देखते हैं? इसमें रिसेंट देखने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। आ गया, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न कर लिया है। अब आइए अगला प्रश्न है दशार्ण के बाद। मेघदूत में धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु एतादृशः कस्य स्वभावः। प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु होते हैं कौन? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। तो कामार्ता आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? कैलाश पर्वत पर? नहीं जी, वैकुंठ पर, स्वर्गलोक पर। मानसोत्काह क्या कहा गया है इसको? राजहंस को कहा गया है मानसोत्काह। ठीक है, तो मानसोत्काह मतलब जो मानस की तरफ गमन करना चाहते हैं, मतलब मानस मतलब मानसरोवर की तरफ जो गमन करना चाहते हैं। कि एक बड़ी प्रसिद्ध वो भी है, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजमंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। तो जो मराल जो हंस होता है उसका मन जो है मन के मानस के बिना, मानसरोवर के बिना उसका मन नहीं लगता है। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो यक्ष के विरह का जो है अब तक नीत्वा मासान कनक वलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ, 8 महीने बीत चुके हैं। क्योंकि वो एक बार बीच में बताता है शापांते में भुजग शयना दुत्थिके उत्थिते शार्ंग पाणे। तो देवोत्थानी या हरिप्रबोधिनी एकादशी के दिन मेरा जो है शाप समाप्त हो जाएगा। तो अब तक जो है उसके 8 महीने बीत चुके हैं। ऐसा संजीवनी टीका में भी स्पष्ट किया गया है। संजीवनी टीका किसने लिखी मेघदूत पर? यह भी प्रश्न आता है। तो संजीवनी टीका के रचयिता है मल्लिनाथ सूरी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, इत्याख्याते पवन तनयम मैथिलीवोन्मुखी सा। यहाँ सा से तात्पर्य है मैथिली इव उन्मुखी सा से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? सीता होगी, विद्युत होगी, यक्षिणी होगी या फिर हनुमान। तो सा देखिए, हनुमान तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सा जो है स्त्रीलिंग पद है। और प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है ये हनुमान जो है पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है, तो यक्षिणी। ठीक है, जब भी सा या महिला की कोई बात आती है तो प्रायः यहाँ पर जो उत्तर होगा वह यक्षिणी ही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। यक्ष को शाप दिया था, ठीक है, यक्ष को शाप दिया था किसने? कुबेर ने। ठीक है, तो पहले ही श्लोक में आता है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु। तो भर्तु तो कश्चित यक्ष भी आ जाता है और उसका भर्तु, तो यक्षों का स्वामी कुबेर है। स्पष्ट यहाँ पर हो जाता है कि कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यक्षश्चक्रे जनकतनया
स्नान पुण्योदकेषु। इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? तो सीता है यहाँ पर जी, बिल्कुल सही है, सीता जनक तनया है। और इस श्लोक में ही नहीं, इस प्रश्न में ही नहीं, इस संसार में ही सीता जनक तनया है। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? ठीक है, तो धूमज्योति सलिल मरुताम वृक्ष से नहीं है। ठीक है, स्त्रियों का पहला प्रणय वाक्य क्या होता है? तो प्रेम की बातें करना, नैन से नैन मिलाना, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना, सामने आकर हट जाना। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। बड़ा ही सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न है, अभी अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था, वही शायद प्रश्न के रूप में उपस्थित हो गया है। शापान्तो में भुजग शयना दुत्थिते शार्ंग पाणौ। यहाँ शार्ंग पाणौ का अर्थ है, तो शार्ंग पाणौ का एक ही अर्थ है यहाँ पर भगवान विष्णु, क्योंकि शापान भुजग शयनात् उत्थिते शार्ंग पाणौ। तो देव हरिप्रबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से बाहर निकलते, चातुर्मास्य का जो है समापन होता है, और इसी को हम देव उठनी एकादशी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पर विष्णु इसका अर्थ हो जाएगा। तो आज आपके लिए मैं इतने प्रश्न लेकर के आया था जो अभी पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर आपके सामने और अधिक प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अभ्यास करते रहें और निरंतर जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाएंगे तो उससे हमें भी उत्साह मिलता है, और कहीं ना कहीं इससे अधिक फिर हम आपको जो है ये कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्यतु मंदोपि न प्रवर्तते। जब हमें दिखाई देगा कि हाँ इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये लोगों तक पहुंच रहा है, तो निसंदेह हम भी और भी ज़्यादा इसमें प्रयास करने का, मतलब ऐसा नहीं कि हम अभी प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास तो हम अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति को दिखता है कि ये और ज़्यादा विकसित, पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, तो स्वभावतः अपने आप ह्यूमन नेचर है कि फिर इसमें प्रयास अपने आप व्यक्ति का द्विगुणित अपने आप हो जाता है। तो इसलिए आप सभी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।